मित्रों, आजकल के समाज में पराई स्त्री और पुरुष से संबंध बनाने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। भले ही ऐसा करके लोगों को कुछ पलों का आनंद मिलता हो, लेकिन आप शायद नहीं जानते कि काम वासना को सिर्फ हमारे ही नहीं बल्कि हर एक धर्म में गलत ही बताया गया है। और अगर बात हिंदू धर्म की करें तो हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने वालों को मरने के बाद खतरनाक यातनाएं मिलती हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको उन्हीं यातनाओं के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये समझिए कि ऐसा करना आपके लिए कितना घातक साबित हो सकता है। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, कामुकता हर किसी के अंदर होती है, लेकिन जब ये जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो ऐसे मनुष्य को कामुकता के वश में होना कहते हैं। मान लीजिए कि आप घर का काम कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं या फिर कहीं घूमने गए हैं और आपके दिमाग में हमेशा किसी स्त्री या फिर पुरुष के साथ संबंध बनाने की ही बात चल रही है, तो ये कामुकता के वश में होने की ही निशानी है। इससे छुटकारा पाना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना किसी और नशे या फिर लत से। राजा ययाति ने कामुकता के वश में होकर ही अपने बेटे की जवानी तक ले ली थी, लेकिन जब राजा ययाति को सत्य का ज्ञान हुआ तब उन्होंने कहा था कि हम भोगों को नहीं भोगते बल्कि भोग ही हमें भोगते हैं। तप हम नहीं करते बल्कि हम स्वयं ही तप्त हो जाते हैं और हमारी तृष्णा जीर्ण नहीं होती बल्कि हम ही जीर्ण होते हैं। और मित्रों, इसका मतलब ये है कि आदमी की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और काम वासना तो ऐसी इच्छा है जो मरते दम तक हमारा पीछा नहीं छोड़ती। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि काम वासना के समान दुष्कर कोई रोग नहीं, मोह के समान कोई शत्रु नहीं, क्रोध के समान कोई अग्नि नहीं और ज्ञान से बड़ी इस संसार में सुख देने वाली और कोई भी चीज नहीं। आचार्य चाणक्य का भी यही कहना है कि काम वासना में लिप्त रहने वाला मनुष्य विचार और लक्ष्यहीन हो जाता है और उसके दिमाग में ज्ञान के बजाय सिर्फ वासना का ही वास रहता है। और मित्रों, ऐसे मनुष्य से ज्यादा बुद्धिहीन व्यक्ति इस संसार में और कोई नहीं। इसीलिए आपने भी देखा होगा कि जो भी काम वासना में लिप्त लोग होते हैं वो ज्यादा सफल नहीं हो पाते, उन्हें समाज में इज्जत नहीं मिलती और न तो भगवान उनकी मदद करते हैं। किसी भी चीज की अति आपको बर्बादी के रास्ते पर ले जाती है। ऐसी कई दंपतियों की कहानियां भी आपको सुनने को मिल जाएंगी जो अपने साथी को संबंध बनाने के लिए मजबूर करते हैं। इच्छा न होने के बावजूद कई पुरुष महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं। इससे मानसिक तनाव तो बढ़ता ही है, साथ ही पारिवारिक रिश्ते बिखरते हैं और समाज में बदनामी होती है सो अलग। इसके अलावा मरने के बाद आपकी आत्माओं को नरक की यातनाएं भी सहनी पड़ती हैं। लेकिन मित्रों, ये तो हुई इस मृत्युलोक की बात। मरने के बाद भी आपकी आत्मा को नरक में कई तरह की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जो भी स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी परपुरुष के साथ संबंध बनाती है उसे नरक की आग में जलने के बाद छिपकली, सांप या चमगादड़ के रूप में जन्म मिलता है। वहीं अगर कोई पुरुष किसी किशोरी का शारीरिक शोषण करता है तो उसे अजगर के रूप में अगला जन्म मिलता है। वहीं दोस्त की पत्नी के साथ संबंध बनाने वाले महापापी को अगला जन्म गधे के रूप में लेना पड़ता है, जबकि गुरु की पत्नी के साथ संबंध बनाने वाला अपने अगले जन्म में गिरगिट बनता है। वहीं अगर कोई शादीशुदा पुरुष किसी स्त्री के मोह में पड़कर उसके साथ संबंध बनाता है, अपनी पत्नी को धोखा देता है, तो फिर यमलोक में उसे उसी स्त्री के दर्शन तो होते हैं, लेकिन वहां वो स्त्री तपे हुए तांबे की होती है। वो दौड़ती हुई उसकी आत्मा के साथ संबंध बनाने लगती है, लेकिन वो पुरुष उसे देखकर भागता है। इसके अलावा जो शादीशुदा महिला पति को धोखा देकर वह विचार करती है, उसे सजा देते वक्त यमराज का चेहरा भी गुस्से से लाल हो जाता है और उस स्त्री को भी उसी पुरुष के रूप में तांबे की एक मूर्त मिलती है जो उससे आलिंगन करना चाहती है। इसीलिए मित्रों, शास्त्रों को पढ़ने वाले ज्ञानी विद्वान ये कहते हैं कि किसी को धोखा मत दो। अपनी पत्नी या फिर पति के सिवा किसी भी और के साथ शारीरिक संबंध न बनाओ, क्योंकि उन्हें पता है कि भगवान के दूत हमेशा हर प्राणी पर अपनी नजर बनाए रहते हैं। यमलोक में बैठे चित्रगुप्त हर किसी का बही खाता लिख रहे हैं, किस मनुष्य ने कितने पाप किए हैं और कितने पुण्य के काम
इसका लेखा जोखा तैयार हो रहा है और मौत के बाद जब इसका हिसाब होगा तो ना जाने कितने दिन नरक में रहना पड़ेगा और कितने ही पुनर्जन्म लेने होंगे। लेकिन मित्रों, हमें चाहिए कि हम इन सभी चीजों से दूर रहें और भगवान का सुमिरन करें। अगर पहले कभी कोई ऐसी गलती हो भी गई हो तो उसका पश्चाताप करें, क्योंकि भगवान हमेशा कहते हैं कि अगर कोई भी जीव अपने किए पाप का पश्चाताप करता है और भगवान से क्षमा याचना करता है तो भगवान अपने भक्त को निराश नहीं करते और उसे माफी दे देते हैं। तो मित्रों, आज की इस प्रस्तुति के जरिए हमने ये जाना कि काम वासना में फंसे स्त्री और पुरुष के साथ क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ साझा जरूर करें और ऐसी सभी आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।